क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हम एक्सरसाइज 5.1 करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज अ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। एक्स इज इक्वल टू एन पे हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर से वही कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, किसी पॉइंट पे जैसे हमें यहाँ बोला गया ना एक्स इज इक्वल टू एन पे हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना है, एक बार तो फंक्शन के अंदर एन पुट करना है, फिर हमें क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू वो पॉइंट हमें एन पे चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये जब दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन होती है। ओके, जिस टाइम पे हमारे पास फंक्शन ब्रेक हो रहता है तो हम किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास, देखो इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर हमारे पास जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज, जैसे -4 -3 -2 सब कुछ आता है इसके अंदर। ओके, -1 0 1 2 3 अप टू सोन, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यानी कि सिर्फ 1 2 3 अप टू सोन इस टाइप के इंटीजर्स के लिए करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एन को देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। देखो जब हम क्या करते हैं, ए एक्स की पावर एन से ही करते हैं या फिर कुछ भी, बी एक्स की पावर एन -1, कहने का मतलब ये वही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, पावर कितनी भी हो सकती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही 4 पावर में भी हो सकते हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कैसे है, देखो मैं यहाँ से बताती हूँ। जब हमने क्या किया है, एक्स की पावर एन है ना, बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट, सिर्फ जो एक्स की पावर, तो ये किस टाइप से बनेगा, ये हमने मान लिया ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन -1 प्लस में सी एक्स की पावर एन -2, इस टाइप से। ये फॉर एन टर्म्स के लिए ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। जब मैंने ए को तो 1 पुट किया और ए से आगे जितने भी हमारे पास बी सी डी ई टाइप जितने भी हमारे पास कांस्टेंट आएंगे इनको सब को हमने 0 पुट करना है। तो हमारे पास ये सिर्फ क्या बच जाएगा, ए को 1 पुट किया तो ये हमारे पास सिर्फ एक्स की पावर एन, आगे हमारे पास 0 0 0 0, तो ये हमारे पास सिर्फ एक्स की पावर एन बचा। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है। ओके, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही है, आपकी ही एक्सरसाइज से पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसमें अच्छे से गिवन है, प्रूफ है। प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लर्न होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब हमें एट एक्स इज इक्वल टू एन करना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एन। क्या निकालेंगे, एक्स की जगह पे एन पुट करना है। ठीक है, तो हम मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, एक्स की पावर एन था ना, तो एक्स की जगह पे हमें एन पुट करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, एन की पावर एन। ओके, दूसरा हमें क्या करना है, लिमिट की फॉर्म में लिमिट एक्स टेंस टू एन, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, लिमिट जब हम x टेंस टू n, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x की पावर n। तो मतलब x है वो n की तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट n के इक्वल नहीं है, वो उसके पास जा रहा है, n के पास। n अभी यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n की पावर n। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि जो हमने फंक्शन के अंदर n पुट किया और लिमिट किया, लिमिट एक्स टेंस टू n फंक्शन में पुट की, तो उस टाइम पे हमारा जो फंक्शन है दोनों की दोनों इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ भी n की पावर n है, यहाँ भी n की पावर n। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना है, कुछ डाउट है वो भी बताना, और कितना समझ आया है वो भी बताना है। ओके, थैंक यू सो मच।